पहले तो विचार करो कि शिवपुराण कहाँ सुन रहे हो। माँ गोदावरी का तट, गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य पवित्र धारा और पूरे नांदेड़ के आसपास में अगर घूम कर देखोगे तो चारों तरफ भगवान शंकर के शिवालय विराजमान हैं। ये नांदेड़ की पवित्र धरा भगवान शिव की धरा। भगवान शिव जी के नंदी के नाम से नांदेड़, और क्या हुआ था नांदेड़ में? अगर पूर्व का इतिहास देखा जाए और हमारे इस नांदेड़ का पूरा स्कंद पुराण में से अगर इस नांदेड़ की पवित्र धारा का पूरा इतिहास निकाला जाए, स्कंद पुराण में से अगर तीसरे अध्याय में से भी अगर हम नांदेड़ का पूरा इतिहास निकालें तो आप उसमें स्मरण करेंगे कि भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऐसी कोई भूमि नहीं जहां शिव नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शंकर नहीं। मेरे ओघड़दानी मेरे भगवान शंकर माता पार्वती जी को नंदी पर लेकर जब भ्रमण के लिए निकले, भ्रमण करते करते माता गंगा जी ने उनका सत्कार किया और माँ गंगा जी ने जब सत्कार किया और माँ गंगा जी ने सत्कार कर भगवान शंकर को थोड़ी देर के लिए अपने नजदीक में विराजमान किया। शिव जी काशी में नीलकंठ में गंगा जी के घाट पर विराजित। इन्हीं गंगा मैया ने माँ गोदावरी को एक वचन दिया। इन्हीं गंगा मैया ने माँ गोदावरी को एक वचन दिया था कि गोदावरी, मैंने भी तप करा और पार्वती ने भी तप करा, पर हो सकता है कि मेरे तप में थोड़ी सी कमी रह गई हो। तो गंगा जी कहती हैं कि मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी नहीं हूँ। पार्वती की अर्धांगिनी बन गई, पर मैं गंगा शिव जी की अर्धांगिनी नहीं बन। पर मेरे महादेव ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मेरे महादेव ने सम्मान ऐसा दिया कि मुझसे कहा, गंगा पार्वती मेरी अर्धांगिनी जरूर बन गई, पार्वती मेरी धर्म पत्नी जरूर बन गई, पार्वती मेरी पत्नी बनकर मेरे बाजू में, मेरे लेफ्ट हैंड में, मेरे साइड में, मेरे साथ में बैठेगी। पार्वती मेरे साथ बैठेगी, मेरे बाजू में बैठेगी, मेरे पास में बैठेगी। पर गंगा, तूने पार्वती से कम तप नहीं किया, तूने पार्वती से कम साधना नहीं करी। मैं भले तुझसे विवाह ना करूं, पर गंगा इतना जरूर याद रखना कि पार्वती मेरी अर्धांगिनी होकर मेरे पास बैठेगी, पर तेरे तप बल से तू मेरे मस्तक पर बैठेगी, तू मेरे सिर पर, मेरे मस्तिष्क पर विराज। और गंगा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुई तब माता गंगा ने भगवान शंकर से निवेदन किया था कि मेरे तप करने में, मेरी साधना में, जो त्रंबक की पवित्र भूमि से गोदावरी का आनंद हुआ है, ऐसी मेरे तप साधना में मेरी गोदावरी ने मेरा साथ दिया। इसलिए आपसे निवेदन है, कभी मौका मिल जाए तो एक क्षण, एक पल गोदावरी के तट पर जाकर माता गोदावरी को भी आप अपने ज्ञान के अमृत से, जैसे पार्वती को अमरनाथ जी की गुफा में आपने ज्ञान दिया, मुझे नीलकंठ की भूमि से आपने मुझे ज्ञान दिया,
जैसे अनसुईया को काशी में आपने ज्ञान दिया, ऐसा गोदावरी को भी किसी स्थान पर बैठकर ज्ञान प्रदान करना। तब भगवान शंकर ने माँ गंगा को वचन दिया और गंगा का वचन इसी गोदावरी के तट पर अपने नंदी को एक ओर बिठाकर भगवान शंकर ने इस नांदेड़ की पवित्र धरा पर भगवान शिव ने माँ गोदावरी को ज्ञान उपदेश किया। ये वो पवित्र भूमि है नांदेड़ की। जिस भूमि पर माँ गोदावरी के तट पर अगर एक क्षण के लिए भी कोई शंकर का नाम करता है, उसके नाम का उच्चारण करता है, तो उसकी जिंदगी सार्थक है। और कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। आज कथा का पहला दिवस है, प्रथम दिवस। और लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि सावन का महीना, पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा और माँ गोदावरी का तट, गुरु गोविंद सिंह जी की ये पवित्र धरा और भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्थान करने का सौभाग्य आप और हमको मिला। कहीं पुण्य हमारे प्रबल हुए होंगे जो हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर। हम डॉक्टर श्री शिवराज जी नांदेड़कर जी को, श्री प्रशांत पाटेवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, दोनों यजमान परिवार कि जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ दिया है। आप लोगों के लिए तो किसी ने पत्र भी दिया। जया, अभिजीत, 5 करोड़ नांदेड़ में रहती हुई, मेरा मोबाइल नंबर ये कहीं बैठती है। I'm constantly rewriting my story, scripting my own destiny. Now it's time to tell the world my story. My where next. सो जया, अभिजीत, 5 करोड़, मैं नांदेड़ में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देती हूँ, दोनों को। हमने सोचा नहीं था कि सावन का महीना और नांदेड़ की पवित्र धरा पर कथा मिल जाएगी और गुरुजी हमारे दोनों यजमान के माता पिता का कुछ पुण्य होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहाँ मिली। एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। आपके कहने पर केवल मैंने शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर की सफाई करना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। तब बाबा की कृपा से मेरा रजस्वला धर्म रुका और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 3 महीने के अंदर गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति है। ये शिव कृपा। अभी हम आपको आमंत्रित करेंगे। अभी केवल मैंने पत्र के माध्यम से इसको बोला, बैठिए, आइएगा जरूर बच्चे के साथ। अच्छा, गर्भ से हैं अभी, ठीक है।
3 महीने का भी गर्भ तेरा है और बाबा डॉक्टर ने बताया है कि गर्भ ठीक है और बाबा की कृपा है। संतान का सुख तो नहीं होता पर कहीं ना कहीं शिव कृपा से आपका गर्भ ठेगा। मैं बाबा के बहुत बहुत साधु बता धन्यवाद। शिव तत्व कहीं यजमान का पुण्य परिवार भाग्य होगा, कहीं के माता पिता की पुण्य होगी। जो ये पवित्र शिव महापुराण की बता रही थी नानेरकर जी के यहाँ से कि उनकी माता जी शिव महापुराण को 70 बार पढ़ चुकी है। 70 बार उन्होंने शिव महापुराण की पाठन किया और प्रतिदिन भगवान शिव की कथा का स्मरण करते हैं। होना चाहिए। रामायण हो, गीता जी हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, आदि आदि जितने भी पुराण हो उनको केवल लपेट कर कपड़े में अलमारी में रखने के लिए नहीं है। आज अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें। अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें। बहुत जरूरी। तो ये नांदेड़ की जो पवित्र धरा है, नांदेड़ की जो पवित्र भूमि है, जहाँ आप और हम कथा का स्थान कर रहे हैं, माँ गोदावरी के तट पर बैठ कर कथा का स्थान कर रहे हैं। इस पवित्र भूमि पर माँ गोदावरी को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया है। और शंभु शरणे दूध दया शंभु शरणे मांगो दया एक मिनट, एक पल, एक घड़ी अगर हमें भगवान शिव की स्तुति करनी तो बहुत। फिर कहेंगे 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे की कथा में से 2.5 मिनट शिव को देखो। बैठो 2.5 घंटे, बैठो 3 घंटे, पर एक क्षण अपना निकाल कर भगवान को प्रदान करो। एक क्षण। एक माँ अपने बच्चे को भोजन करा रही है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, भोजन करा रही है। उसका ध्यान कहीं और भी है। 50 काम में ध्यान लगा हुआ और बच्चे को थोड़ा सा रोटी का निवाला हाथ में पकड़ा कर देती है, रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में पकड़ा कर देती है, ले जल्दी इसको फिनिश कर, जल्दी खा इसको, लगा लगा के खाओ। मैं आ रही हूँ, जल्दी दूसरा वाला लेकर आ रही हूँ। माँ ने बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ाया, माँ ने बच्चे के मुख में रोटी का टुकड़ा दिया, माँ फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई, फिर काम में। बच्चा रोटी के टुकड़े को हाथ में लेता है, फिनिश नहीं करता, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फेंकेगा, कहीं इधर डालेगा, कहीं उधर डालेगा, कहीं जाएगा, जाएगा। माँ ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा दिया, बच्चा उसको चबाता नहीं है, मुंह में ही भर के रखता है और मुंह में भरा भरा यहाँ घूमेगा, माँ घूमेगा, जाएगा, आएगा। फिर इतने में माँ चिल्लाएगी, फिनिश करा, मुंह खोल के बता, जल्दी मुंह खोल। मालूम पड़ा कि मुंह में कब खोले कब भरा, फिनिश नहीं, मुख में भरा पड़ा हुआ। फिर वापिस माँ आई,
और माँ ने फिर कहा, ले ये रोटी का टुकड़ा ले, जल्दी से फिनिश कर। अब माँ का ध्यान मोबाइल में है, माँ का ध्यान रसोई घर में है, माँ का ध्यान सिलाई में है, माँ का ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, माँ का ध्यान झाड़ू पोछा में लगा हुआ है, माँ का ध्यान 50 जगह पर लगा हुआ है, और उसका ध्यान बच्चे को रोटी जरूर पकड़ाइए, बच्चे को रोटी का टुकड़ा जरूर दिया, और बच्चा फिनिश नहीं कर रहा, घर नहीं रहा। हाँ, अगर माँ जितना रसोई घर में ध्यान दे रही है, माँ जितना सिलाई में ध्यान दे रही है, माँ जितना मोबाइल में ध्यान दे रही है, माँ जितना ध्यान दे रही है, माँ उतने ही दिल से बेटे के पास में बैठती और 2 रोटी का टुकड़ा अगर दिल से खिलाती तो बच्चा उसी समय पर फिनिश भी करता और खा लेता।